नमस्कार, मैं रंजीत। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। दरअसल आज एक ऐसे मेहमान को बुलाया है जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में आप उनका नाम ले लेंगे तो लोगों के सामने एक गायक और एक पार्टी के समर्थकों के एक क्रांतिकायक गायक के रूप में उनकी छवि बनी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर बिरहा गायक धर्मेंद्र सोलंकी जी की। सबसे पहले धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक लाइव में। धन्यवाद आपका। देखिए, इससे पहले कि सवाल जवाब शुरू हो और मैं कुछ सवाल पूछूं, हम चाहते हैं, चूंकि आप बिरहा गायक हैं और काफी मशहूर गायक हैं, हम चाहते हैं कि चंद लाइनों के साथ आप शुरुआत करें, तमाम दर्शकों को सुनाएं। नमस्ते, मैं धर्मेंद्र सोलंकी और इस स्टूडियो में मैं शुरुआत अपनी करने जा रहा हूं। बिरहा की जो विधा है वो सनातन धर्म से चली आ रही है और बिरहा हमारी संस्कृति और एक ऐसी विरासत है जिसको हम आज भी सजो के रखे हैं और मिट्टी से उठ के आसमान तक आज बिरहा जा चुका है। भोजपुरी के लिए एक लाइन में, भोजपुरी का जो ये बिरहा गायन है, एक लाइन में इसमें अपनी बात रखने जा रहा हूं। भोजपुरी से एक संदेश भी दे दूंगा और अपने बिरहा गायकी से अपने दर्शकों को एक चीज भी बता दूंगा। जैसे सुहागिन हाथे सोहेला चूड़ी, हिंदी के वही से सिखाई भोजपुरी। इत भाषा हवे हो, इत भाषा हवे यूपिया बिहार के, इही लवले बाटे पूरा संसार के, इही लवले बाटे पूरा संसार के। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत खूब। देखिए, आप काफ़ी सुरीले हैं, इसमें कोई शक नहीं, और आप काफ़ी अच्छा गाते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। इस वक्त आपको पूरा भारत सुन रहा है, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। क्या होता है धर्मेंद्र सोलंकी जी, चूंकि यूपी बिहार के लोग तो चलो बिरहा समझते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के बाकी जो और कोने हैं वहां पे इसका मतलब शायद बहुत कम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले मेरा पहला सवाल यही है कि तमाम दर्शकों को बताएं कि यह बिरहा होता क्या है और जो बाकी संगीत है उनसे कितना अलग है। बिरहा एक ऐसी विधा है संगीत की, जहां तक अभी आपने सवाल किया कि बिरहा को यूपी बिहार के लोग ही समझते हैं, नहीं। अब आप समझिए, बिरहा इस समय हिंदुस्तान से उठ करके बिरहा अदर कंट्री में जा चुका है। बिरहा मॉरिशस में सुना जा रहा है, बिरहा बैंकॉक में सुना जा रहा है, बिरहा थाईलैंड जैसे देशों में सुना जा रहा है। और बिरहा एक ऐसी विधा है संगीत में, बिरहा, मैं बिरहा की बात कर रहा हूं, बिरहा एक ऐसी विधा है संगीत की जिसमें हर रस मिलता है। वीर रस, करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, रामायण भी सुनने को मिलेगा, कांड भी सुनने को मिलेगा और तमाम हमारे आध्यात्मिक चीजें भी सुनने को मिलेगी। और एक चीज मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, बिरहा में हर भाषा आपको सुनने को मिलती है, केवल भोजपुरी नहीं, केवल हिंदी नहीं, बिरहा हर भाषा में होता है और से हर भाषा आपको सुनने को मिलती है बिरहा में। तो बिरहा एक ऐसा गायन है जो समाज के अच्छाई, समाज के बुराई, समाज के अंदर जो जुर्म अत्याचार, समाज के अंदर जो अपने महापुरुष हुए जिन्होंने हमें अच्छे रास्ते को दिखाया, समाज के अंदर एक ऐसे वीर योद्धा जो इस देश के सरहदों पे खड़ा होकर के और ये अहले वतन की रखवाली करने के लिए अपने जान की बाजी लगा देते हैं, उनकी भी कहानियां हम गाते हैं। तो इसलिए बिरहा संगीत के हर विधाओं से अलग है और जो बिरहा है वो संगीत की और कोई विधा नहीं है। देखिए, चूंकि मैं भी थोड़ा लालची हूं और मन कर रहा है कि जब आप इतने सुरीले और इतने अच्छे आप प्रसिद्ध बिरहा गायक हैं, तो क्यों ना सवाल लेने से पहले जो आप सुना सकें अपने मर्जी से तमाम देशवासियों को एक बिरहा जरूर सुनाएं। बिरहा, चूंकि बिरहा एक ऐसी चीज है कि बिरहा एक स्टोरी होती है और वो स्टोरी को गाने में मिनिमम समय जो लगता है 30 से 35 मिनट लगता है, 40 मिनट भी लग जाता है। अभी मैं 2019 का ऑल इंडिया बिरहा कॉन्सेप्ट मुकाबला भोजपुरी के सबसे बड़े चैनल बिग गंगा चैनल पे जो हुआ था मुंबई में, जो लगातार 4 महीना टेलीविजन पर चला, तो उसका नाम था लोक सम्राट बिरहा के बाहुबली। लोक सम्राट बिरहा के बाहुबली में
इस साल का 2019 का ऑल इंडिया लोक सम्राट बिरहा के बाहुबली का मैं विजेता हुआ। और पूरे उत्तर प्रदेश बिहार नहीं बल्कि पूरे देश के बिरहा प्रेमियों के दिल को जीतते हुए आप सबके दुआओं का असर रहा कि मैं उस मुकाबला को, उस प्रतियोगिता को जीता। और उसमें एक चीज हमने गाया था, बिरहा की एक लाइन मैं आपको सुना दूं, चूंकि ये भोजपुरी की ही विधा है, हिंदी भी इसमें कन्वर्जन होता है, मैं हिंदी भी आपको सुनाऊंगा। एक चीज हमने गाया था जो काफी लोकप्रिय हुआ पूरा देश दुनिया में, कि जवन मजा आम के चटनिया, जवन मजा आम के चटनिया, अरे तवन सोवा धनिया में नहीं। अगली लाइन के जो अटेक्शन है, जिसको पूरे दुनिया के लोगों ने सराहा और शाबाशी मुझे दिया, जवन मजा आम के चटनिया, ए भैया तवन सोवा धनिया में नहीं। और ये आज के यूथ को, आज के समाज को संदेश दे रहा हूं। बहुत बड़ी लाइन कवि ने लिखा, हमारे प्यारलाल गुरु और आदरणीय गया कवि ने, जवन मजा आम का चटनिया, ए भैया तवन सोवा धनिया में नहीं। अरे जवन मजा आपन दुल्हनिया, अरे तवन हीरोइनिया में नहीं। जवन मजा आपन दुल्हनिया, तवन हीरोइनिया में नहीं। बहुत बढ़िया। देखिए, हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लोग कहते हैं और ये भी हम समझते हैं कि गायक किसी एक का नहीं होता है, वो सबका होता है। लेकिन बिरहा करते करते, गायकी करते करते एक पार्टी का आपने हाथ कैसे पकड़ लिया? आप समाजवादी के होकर कैसे रह गए? देखिए, ये बड़ा टिपिकल सवाल आपका है मेरे सामने, और इस बात को मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर कलाकारों को सम्मान देने वाली कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। और शुरुआत किया हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने। मैं बहुत छोटा था जब पटना में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, और पहली बार मैं उस सम्मेलन में गीत गाने गया था। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि जब मैं पहली बार मंच पे चढ़ा गीत गाने के लिए, मुझे आज भी याद है, मैं पहली गीत गाया था अपने नेताजी के सामने कि हम हूं साइकिल के चलाइब ये अखिलेश का पापा, लिया के दिल्ली चली। और मैं सौभाग्यशाली हूं, मेरे गाने पर उस समय अमिताभ बच्चन जी, जया प्रदा जी, राज बब्बर जी उस समय हमारे पार्टी में थे, अमर सिंह जी हमारे पार्टी में थे, दत्तन पहलवान जी थे, माननीय मोहन सिंह जी थे, बलभूषण तिवारी थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, अखिलेश यादव जी थे। सारे लोगों ने खड़ा होकर के तालियां बजाई और मेरा उत्साह वर्धन किया। और आज कलाकारों को सम्मान की जहां तक बात है, समाजवादी पार्टी में आने की बात है, पहली बार कलाकारों को सम्मानित करने का काम, सम्मानित करने की शुरुआत माननीय मुलायम सिंह यादव ने किया था, यश भारती सम्मान देकर के। बिरहा के चाहे बालेश्वर जी हो, या भोजपुरी की वंदना वाजपेयी हो, या मालिनी अवस्थी हो, या अमिताभ बच्चन जी हो। इतना ही नहीं साहब, इस सरकार में लोग सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, इस भाजपा सरकार में लोग कैंडिडेट रह चुके हैं। ऐसे लोगों को भी समाजवादी पार्टी ने यश भारती सम्मान देकर के कलाकार का सम्मान करने का काम किया था। तब आप बताएं। और आज मैं आपसे ये डंके की चोट पे कह रहा हूं कि पूरे देश में जितना किसी पार्टी में कार्यकर्ता होंगे, उतना समाजवादी पार्टी में गायक हैं जो अपने नेता को, समाजवादी नीतियों को आम जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। और आज देश और दुनिया में जो मेरी पहचान है वो समाजवादी पार्टी से है। दुनिया के किसी भी चौराहे पर खड़ा हो जाता हूं, 10 लोग कहते हैं अखिलेश यादव का गायक है, समाजवादी गायक है। इसलिए समाजवादी पार्टी शुरू किया, समाजवादी पार्टी से, और जब तक जिंदा हूं तब तक समाजवादी पार्टी में हूं। मरूंगा तो ये समाजवादी झंडा मेरा कफन बन के जाएगा। क्योंकि वैश्विक महामारी चल रहा है सोलंकी जी, अगर आप वैश्विक महामारी कोरोना के ऊपर आपने अगर कोई बिरहा बनाया होगा तो जरूर सुना है। उससे पहले, सुनाने से पहले एक सवाल हम आपसे ले लेते हैं, क्योंकि आपने वो आपसे जुड़ा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा अभी नेपाल के प्रधानमंत्री ने एक अजीबो गरीब बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि राम
नेपाल के थे, उस पर काफ़ी वाद विवाद हो रहा था। आपके ऊपर भी ये आरोप लगा था कि आप नेपाल के एफएम रेडियो पर पार्टी के प्रचार प्रसार करते थे। वो क्या है विवाद? इस वक्त आपको पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, अगर आप बताना चाहते हैं तो जरूर बताएं। जरूर बताऊंगा। मैं समाजवादी पार्टी का आदरणीय अखिलेश यादव का सिपाही हूं, कार्यकर्ता हूं। आप जो पूछेंगे बेबाक शब्दों में मैं अपनी बात कहूंगा और पुख्ता प्रमाण के साथ कहूंगा। आपके बीच में कहीं कोई उसमें दिक्कत नहीं है। मैंने एक गीत गाया था और वो गीत रातों रात इंटरनेशनल स्तर पे वायरल हुई और उस गीत को नेपाल के सभी एफएम चैनल वालों ने बजाना चालू कर दिया। ये बात है 11/8/2018 की। 11/8/2018 को एक गीत मेरी, ये मेरे पास पुख्ता प्रमाण है, आपको मैंने दिया भी है। यहां लिखा है विदेशी एफएम रेडियो पर हो रहा अखिलेश यादव का गुणगान, बीजेपी ने जताया ऐतराज। मैंने आपके वहां भेजा भी है। एक गीत हमने गाया था और हमने गलत क्या गाया था साहब? समाजवादी नीतियों के चलते और आदरणीय अखिलेश यादव ने 5 साल में जो काम किया था, मैंने केवल यही तो गाया था। जैसन राज चलवलस सपा वो अब परिवेश ना होई। ये मैं नहीं कहता। आम आवाम, खेत खलिहान, गांव में रहने वाला, ठेला चलाने वाला, भूजा बेचने वाला, फुटपाथ पे सब्जी बेचने वाला, ऑटो चलाने वाला और किसान मजदूर इस बात को कह रहा था। उनकी आवाज हमने गाने के रूप में रखा। जैसन राज चलवलस सपा वो अब परिवेश ना होई। नेता के तनो के हूँ बानी लेकिन अखिलेश ना होई। नेता के तनो के हूँ बानी लेकिन अखिलेश ना होई। जवाब हमने गाया एक लाइन, सीधे हमने सबूत दिया। सड़क बना के तय समय में दुनिया के देखला दिहले। फाइटर विमान यूपी अंदर खड़ा होके दौड़ा दिहले। लोहिया राज नारायण जैसन अब परिवेश ना होई। नेता के तनो के हूँ बानी लेकिन अखिलेश ना होई। ये गाना दुनिया के हर देशों में बजा। नेपाल के सभी एफएम चैनल वालों ने बजाया। उत्तर प्रदेश के मौजूदा डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने यह कहा कि इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने एतराज जताया। हमने डंके की चोट पे कहा कि मैं कहीं भी खड़ा होकर के मैं जो गाया हूं उसके सापेक्ष में अपनी बात रख सकता हूं और अगर कुछ गलत हमने गाया है तो करिए, मुकदमों से हम डरने वाले नहीं है साहब। रोज मुकदमा हो रहा है। इस सरकार में एक ही चीज है, सही आप कह नहीं सकते, सही कहना मना है। सही कहेंगे मुकदमा लिखा जाएगा, कब इनकाउंटर हो जाएगा, कब आपके ऊपर धाराएं लगा दी जाएंगी, ये कोई नहीं जान रहा। लेकिन मैं समाजवादी सिपाही हूं, अखिलेश यादव का कार्यकर्ता हूं और समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय गायक हूं। सही कहने से डरूंगा नहीं, चाहे जो कुछ भी हो। आप खुद ये कह रहे हैं और हम भी इस बात को मानते हैं कि आप अखिलेश यादव जी के आप सिपाही हैं, तो क्या इस सिपाही को हम आने वाले विधानसभा इलेक्शन के बाद क्या विधानसभा के अंदर विधायक के रूप में देख पाएंगे? साहब एक बात, कार्यकर्ता सिपाही, हम ये चाहते हैं कि केवल मेरी दशा ना बदले। मैं ये चाहता हूं कि इस उत्तर प्रदेश का हर एक नौजवान जो सपना सजा करके अपने आंखों में बैठा है और आशा भरी नजरों से आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हमारे जैसे लाखों नौजवान, हमारे जैसे करोड़ों नौजवानों के सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। और जब नेता, देखिए, नेतृत्व करने वाला जब सही होता है तो देश के, प्रदेश के, जिस प्रदेश का राजा सही होगा उस प्रदेश की जनता खुशहाल होगी। यहां तो नीचे से लेकर के ऊपर तक वही है मामला, आप देख रहे हैं। मैं सदन में रहूं, सदन के बाहर रहूं, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और उसको बनाने के लिए हम लोग एड़ी चोटी अपना जोर लगाएंगे, ताकत लगाएंगे। हर नौजवानों के बीच में, माताओं बहनों के बीच में जाके हम लोग बताने का काम कर रहे हैं। अभी आह्वान पत्र बट रहा है, हम समझा रहे हैं कि हर गरीब की खुशहाली, हर आम आवाम की सुरक्षा अगर कोई दे सकता है उत्तर प्रदेश में तो केवल समाजवादी पार्टी की सरकार दे सकती है। ये गूंगे बहरों की सरकार से कोई अपेक्षा नहीं किया जा सकता।
लेकिन इसके पहले तो आप, जनता ने आपको मौका दिया था ना, इसके पहले की सरकार आपकी थी, आपको जनता ने क्यों नकार दिया? खैर, इस सवाल पे मैं आपने बाद में सही आऊंगा, कहा। इसका जवाब भी लूंगा आपने सोलंकी जी। आपने सही कहा, आपने सही कहा। 1 मिनट में मैं आपको बता दूं, ठीक है, ठीक है। हम अपने काम को गिनाने में व्यस्त रहे और वो जनता को भरमाने में व्यस्त रहे। वो जनता को भरमाने में सफल हो गए, हम अपने काम को जनता तक पहुंचा ना पाए। लेकिन आज जनता उस काम को याद करके कह रही है। और एक लाइन में आपको बता दूं, जनता कह रही है, ये मेरी आवाज नहीं है, जनता की है। काम किया कोई और कोई फीता काट रहा है, जाति धर्म के लफड़े में हम सबको बांट रहा है। काम रुका पड़ा है, केवल चल रहा उपदेश। यूपी की जनता बोले, अरे गलती से हुआ मिस्टेक, फिर से आ जाओ अखिलेश, फिर से आ जाओ अखिलेश। बहुत बढ़िया। देखिए, जो गायक होते हैं वो बड़े चालाक होते हैं, बड़े होशियार होते हैं, शब्दों से बहुत कुछ कह दिया करते हैं और लोगों को समझ में नहीं आता है। चलिए ठीक है, एक और जो एक अहम सवाल है, जो गंभीर सवाल भी है सोलंकी जी। हम सभी जानते हैं इस वक्त जो देश की स्थिति है काफ़ी गंभीर है, क्योंकि हम वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, और ना कि सिर्फ भारत, पूरी दुनिया। जी, कैसे देखते हैं इसको? इस वक्त जो देश और प्रदेश की स्थिति है उसको आप कैसे आंकते हैं? देखिए, इस वैश्विक महामारी कोरोना में ये जो वज्रपात गिरा है देश और दुनिया पर, सबसे ज्यादा परेशान रोजमर्रा का आदमी, जो डेली कमाने वाला और डेली कमा के खाने वाला आदमी था। इस महामारी से हर आदमी जूझ रहा है। सवाल इस बात का नहीं है सरकारें क्या कर रही हैं, जरा आप लोगों को भी उस पर नजर देना पड़ेगा, नजर उठा के देखना पड़ेगा। इस वैश्विक महामारी में केवल जनता को बरगलाया गया, जनता को बरगला करके, देखिए लॉकडाउन किया गया, हमने समर्थन किया, कहीं कोई दिक्कत नहीं रही। ताली थाली बजवाई गई, ताली थाली लोगों ने पूरा जम के बजाया। लेकिन साहब, जिस महान नायक ने ताली थाली बजाई, एडिटर साहब मैं आपसे कह रहा हूं, वो खुद कोरोना के चपेट में आ गए। आपको इस पे भी सवाल उठाना चाहिए। और कहीं ना कहीं सरकार इस कोरोना से लड़ने में विफल हो रही है, और हम अब तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। हर आदमी अपने आप को, क्या आप मानते हैं इस बात को? आप कहते हैं, मतलब कह रहे हैं कि जो सरकार इस वक्त मौजूदा जो सरकार है वो मतलब विफल हो गई है? नहीं, मैं मानता नहीं हूं, मैं कह रहा हूं, आपके चैनल पे मैं कह रहा हूं कि सरकार विफल है। आम आदमी की सुरक्षा का कोई इंतजामात नहीं है। हम अपने आप को स्वयं सुरक्षित कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। आप एक व्यवस्था बता दीजिए, आप बता दीजिए। एक मैं सवाल ले लेता हूं। बीजेपी हमेशा से शुरू से ये आरोप लगाती थी, जब आपकी सरकार थी, वो कहती थी कि जो यूपी के जो सड़कें हैं वो बिल्कुल, मतलब आप कह सकते हैं कि वो सड़क नहीं, वो गड्ढा है, यानी गड्ढे में सड़क है। क्या आपको लगता है इस वक्त जो सड़कें हैं वो उसमें गड्ढे भर गए हैं? क्या गड्ढे मुक्त हो गए हैं? साहब, एक भी सड़क इन्होंने नहीं बनवाया, एक भी सड़क। और गड्ढे मुंह से बोलने में कुछ नहीं लगता। आप बताओ, इसी उत्तर प्रदेश में जगुआर जैसे फाइटर विमान उतर करके, और देश की सेना ने कहा कि आपातकाल के दौरान हम यहां लैंडिंग करके किसी भी देश से लड़ने में सक्षम है, हमारे विमान इस सड़क पे उतर जाएंगे। उससे अच्छी सड़क आप अगर 1 किलोमीटर, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सरकार के द्वारा बनाई गई सड़क से अगर अच्छी 1 किलोमीटर सड़क बनाए हो तो बताएं। बीजेपी केवल झूठ बोलती है, बाकी कुछ काम नहीं, केवल झूठा वादा, सपने दिखाना, लॉलीपॉप दिखाना, काम कुछ नहीं। जनता परेशान है, महंगाई कितनी तेज बढ़ रही है। आप देखिए, गेहूं धान का दाम नहीं बढ़ रहा, डीजल पेट्रोल का दाम रात दिन आसमान छू रहा है, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, सीमेंट महंगा हो रहा है, बालू मोरंग महंगी हो गई है। आम जनता को दाल रोटी मिलना मुयस्सर हो गया है इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में। ये करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपया इन्होंने केवल 20 लाख करोड़, 20 लाख हजार करोड़ रुपया दिया भारत के प्रधानमंत्री ने। एक आदमी के पास आया? किसी के पास 1 रुपया आया? केवल हवा हवाई की बात।
आम आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी देश के राजा का होता है, और राजा इस समय कर क्या रहे हैं आप बखूबी जान रहे हैं। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो उन्होंने आर्थिक पैकेज का जो ऐलान किया है वो खुद के लिए किया है कि आम जनता के लिए किया है? साहब, अब मैं कैसे बताऊं आपको इस नहीं, बात वही को। तो हम, चूंकि आपने आपने सोलंकी जी, आपने ये गंभीर आरोप लगाया और ये बड़ा आरोप है कि जो सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने जो 20 लाख करोड़ का जो राहत पैकेज का ऐलान किया है वो किसी को नहीं मिला। तो क्या ये मान लिया जाए कि उन्होंने खुद के लिए किया? ये आप कहने आम की कोशिश कर रहे जनमानस हैं? तक सरकार की सुविधाएं, सरकार की घोषणाएं जो पेपर में हम देख रहे हैं, टेलीविजन पे देख रहे हैं, जो उनके द्वारा कहा जा रहा है, वो आम जनता तक पहुंचने में नाकाम है, नहीं पहुंच पा रही है। जनता डर का इतना बड़ा माहौल है कि जनता डर के मारे कुछ कह नहीं पा रही है। सड़क पे आप सही बात कहेंगे, आपको पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप इस वक्त विपक्ष में हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, हालांकि आप गायक हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता होगा शब्दों से बांध चलाना। इस वक्त आप विपक्ष के लिए क्या बिरहा के रूप में या क्या गायन के रूप में आप शब्द यूज करेंगे? कुछ सुना सकते हैं तो सुनाएं। विपक्ष में अब आप देखिए, दो बातें मैं आपके बीच में कहूं। एक बात तो आपके सवाल से थोड़ा अलग हटके मैं कह रहा हूं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक दशक में लमसम 50 बार ये कहा है, सदन के अंदर और सदन के बाहर भी। हमेशा हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि हमें खतरा पाकिस्तान से नहीं है, हमें खतरा सबसे ज्यादा चीन से है। और आपको याद होगा, हिंदुस्तान के अंदर एक किसान परिवार में जन्मे और प्राइमरी के टीचर से अपने जीवन की शुरुआत करके उत्तर प्रदेश के लगातार कई बार मुख्यमंत्री बनने के बाद इस देश के भारत के डिफेंस मिनिस्टर बने आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी। और ये इतिहास गवाह है कि माननीय मुलायम सिंह यादव ने हिंदुस्तान के सेना को चीन के अंदर पहुंचा करके और चीन के छाती पे झंडा गाड़ने का काम किया था। हमने एक गीत अभी गाया है, बीच में बड़ी तेजी से वायरल हुआ है, हमने गाया है, ये हमारे ऐसे दिन आ गए कि हमें चीन तो धमकी दे ही रहा है, ये नेपाल भी हमको धमकी देगा। ये आपकी विदेश नीति है और आप केवल लच्छेदार भाषण करेंगे। हमने एक गीत गाया था, आंख दिखाए चीन हमें। हमने कहा था मोदी जी, चीन के सवाल पर हिंदुस्तान का सारा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, लेकिन एक बात आप सुन लीजिए, आंख दिखाए चीन हमें बर्दाश्त नहीं है मोदी जी। आंख दिखाए चीन हमें, अरे बर्दाश्त नहीं है मोदी जी। उस हींग बेचने वाले की औकात नहीं है मोदी जी। हींग बेचने वाले की औकात नहीं है मोदी जी। एक लाइन हमने कहा है, संदेश दिया है, वीर मुलायम सिंह के हाथों में रक्षा मंत्रालय था, फौजी घुसे चीन के अंदर और सरहद फौज के पाले था। और आज के रक्षा मंत्री में वो बात नहीं है मोदी जी। हींग बेचने वाले की औकात नहीं है मोदी जी। बहुत बढ़िया। इस वक्त आपको जो भी आपके विपक्ष के लोग सत्ता पार्टी सुन रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं मुस्कुरा भी रहे होंगे और कहीं ना कहीं उनके अंदर ये गुस्सा भी होगा कि शब्दों के जरिए आप किस तरह से जो बाण है वो छोड़ रहे हैं। खैर, एक और सवाल। हमने सही कहा, हमने कहीं कोई ऐसी बातों का भी मैं प्रयोग नहीं करना। मैं कलाकार हूं और मैं जो भी कहता हूं पुख्ता प्रमाण के साथ कहता हूं। एक और सवाल, चूंकि 2020 है, लॉकडाउन से पहले, वैश्विक महामारी से पहले आप जगह जगह आप जाते रहे होंगे, मिलते रहे होंगे, प्रदेश में हर जगह आपने जो आपका ये लोकगीत है, आपका जो बिरहा है, वहाँ पे आप जाकर गाते होंगे। जब आप इस बार जब लोगों से आप मिलते थे तो क्या कहते थे आपसे? क्या इस बार आपको उम्मीद है कि आप सत्ता में वापसी करेंगे? देखिए, अभी हमारा समाजवादी पार्टी का एक आह्वान पत्र बट रहा है। हम गांव गांव जा रहे हैं, आम जनता के बीच में उनको आह्वान पत्र दे रहे हैं
और उनको समाजवादी नीतियों और समाजवादी पार्टी के सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को बता रहे हैं। आम जनता ये तैयार बैठी है। आम जनता तीन चार चीजें, देखिए प्रमुख मुद्दा है, हत्या प्रदेश बन गया है उत्तर प्रदेश। बहुत बड़ा बड़ा होर्डिंग लगता था, आपको याद होगा, पेट्रोल पंपों पे बहुत बड़ा बड़ा होर्डिंग लगता था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। बहुत बड़ी यूपी में जंगल राज हो गया है, बहुत बड़ा बड़ा होर्डिंग लगता था। बहु बेटियों के सम्मान में भाजपा मैदान में आपके बीच में लगता था होर्डिंग में। आपको पता है, कल लोक भवन के सामने मां और बेटी, अमेठी जनपद की रहने वाली मां और बेटी, लोक भवन के सामने उनको न्याय नहीं मिला। एसडीएम के सामने कई बार जाकर के उन्होंने अपनी अर्जी दिया और एसडीएम ने उनको न्याय नहीं दिया। दबंगों के डर से वो घर छोड़ के भागने पर मजबूर हुई और कल आत्मदाह किए। गंभीर परिस्थितियों में वो हॉस्पिटल में जूझ रही हैं। ईश्वर उनको बचाए, मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं। क्या यही उत्तर प्रदेश का सपना उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा था इस सरकार को लाने के लिए? रोज हत्याएं हो रही हैं, नौजवानों को गोली मारी जा रही है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। एक भी अधिकारियों के पास चले जाइए, बिना घूस लिए कोई काम नहीं हो रहा है। दरोगा क्या कर रहा है, सीओ क्या कर रहा है, आप देख ही रहे हैं। आम जनमानस उब चुकी है। आम जनता ये मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जो आप गंभीर सवाल लगा रहे हैं, जो आप मढ़ रहे हैं बीजेपी के ऊपर, सोलंकी जी, बीजेपी तो ये कहती है और पहले भी कहती थी और आज भी कहती है कि ये सब आपका ही कराया धरा है जिसको हम साफ कर रहे हैं। ये आपने ही वो जो सरकारी अफसर है जिसको आपने इस तरह के आदतन मजबूर किया है कि वो घूस ले, ये आपके ही नीतियों के कारण ये जो आज इस तरह के जो वो इनकाउंटर कर रहे हैं, जो उनको वो साफ कर रहे हैं, ऐसा बीजेपी कहती है। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, क्रॉस क्वेश्चन करना उनकी आदत है। मेरी बात समझिए। आप बताइए, एक महिला अपने बेटी के साथ उत्तर प्रदेश के लोक भवन के सामने, उस लोक भवन को भी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया था अपने शासनकाल में। लोक भवन के सामने, ये हल्की बात आप समझ रहे हैं? एक महिला अपने बेटी के साथ अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क करके और माचिस से आग लगा ले, इसलिए कि उसकी फरियाद शासन और प्रशासन स्तर पे सुनी नहीं जा रही है। अब इससे बड़ा आप क्या सबूत चाहते हैं, आप बताइए। लेकिन ऐसे काफी उदाहरण, देखिए, मैं किसी भी घटना का ये नहीं कहता हूं कि वो होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और ये बड़ा ही दुर्भाग्य है कि इस तरह के घटनाक्रम हो जाते हैं और जो सरकार में बैठे लोग हैं या जो वहाँ पे सरकारी तंत्र है वो देखते रह जाती। लेकिन इस तरह के जो घटना है सोलंकी जी, आपके भी जब सरकार थी तब भी होती थी और बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपके भी सरकार में जो इस तरह के घटना हुए हैं। खैर, उस पर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि हम चाहते हैं कि इस वक्त तमाम दर्शक आपको सुनना चाहते हैं और मैं ये भी चाहूँगा कि इस वक्त अगर कुछ और आप सुना सकते हैं अपने दर्शक को तो जरूर सुनाएं। एक लाइन में ये सुना दूं आपको। देखिए, यह देश सनातन धर्म का देश है, जहां से सदियों से यहां आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव कायम रहने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार में आती है, जात, धर्म, मजहब, संप्रदाय, गाय गौ के बारे में केवल हमें आपको बरगलाने का काम करती है। मैं तो एक गीत हमने गाया है, काफी लोकप्रिय हुआ था। हिंदू मुस्लिम साथ चले, वो परिवेश कहां से लाओगे? हिंदू मुस्लिम साथ चले, वो परिवेश कहां से लाओगे? और सीएम कोई बन जाए, अखिलेश कहां से पाओगे? सीएम कोई बन जाए, अखिलेश कहां से पाओगे? आज जनता ढूंढ रही है, आज जनता ढूंढ रही है वो अखिलेश। आपके पास है ना? आपके पास तो अखिलेश है। ये आम जनता की आवाज है साहब। आज सुनिए, ये आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं। सरकार भले ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हो, लेकिन गांव में रहने वाला किसान, कामगार आदमी, गरीब मजदूरों की मदद अगर आज के डेट में भी कोई कर रहा है तो समाजवादी पार्टी कर रही है। आप ईमानदारी से देख लीजिए, पूरे कोरोना में जब भयंकर महामारी थी, लॉकडाउन पूरा
3 बार का लगा, 2 बार का लगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता राशन, तेल, चीनी, जहां तक जितनी उनकी कैपेसिटी हुई, कोई किसी से नहीं पूछा। जहां जिस जिले में हमारे कार्यकर्ता थे, घर घर ले जाकर के पहुंचाने का काम कर रहे थे। बीच में प्रशासन के लोगों के द्वारा रोका भी जा रहा था, हमने लाठियां भी खाया, लेकिन हमने जितनी मेरा सामर्थ्य रहा, हमारे नेता के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव के अनुसार, हम घर घर जाकर के लोगों की, इसलिए कि इंसान की जिंदगी आज बचानी जरूरी है। हम रहेंगे, आप रहेंगे, तभी राजनीति होगी। जब ये देश नहीं रहेगा, मैं तो कहता हूं कि कब तक नशीली दवा बांटिएगा। भारतीय जनता पार्टी से कहता हूं कि कब तक नशीली दवा बांटिएगा, फिजाओं में दूषित हवा बांटिएगा। इस जाति और मजहब के चक्कर में पड़कर जब हम ही ना रहेंगे तो क्या बांटिएगा, हम ही ना रहेंगे तो क्या बांटिएगा। और बहुत सारे, चूंकि आपने नशा का जिक्र किया, बहुत सारे जो युवा हैं जो मुझे लगता है कि बिल्कुल ग्रसित हो गए हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दूसरी चीज, एक और जो इसमें सवाल मैं जोड़ना चाहता हूं। भाषा मेरी क्या थी, मेरे शहर का लाइन था कि कब तक नशीली दवा बांटिएगा, फिजाओं में दूषित हवा बांटिएगा। ये कवि की कलम थी, वो नशा की गोली की बात नहीं थी। वो कवि की कलम इस एक नशा उन्माद का होता है, जो लोगों के अंदर ब्रेन वॉश करके, और लोगों को ये आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग घुसाते हैं ब्रेन में। उस नशा की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है सोलंकी जी, क्योंकि मैंने सुना है कि आप समाजवादी कुटिया के लिए भी कुछ गीत लिख रहे हैं, बता सकते हैं? गा के अगर बहुत जल्द नहीं, जिस गीत का अभी प्रीमियम बाकी हो, जो गीत अंधेरे में हो, उस गीत को, चूंकि आज के डेट में मीडिया लाइन में क्या हो रहा है आप जान रहे हैं, तो लेकिन एक चीज कहूंगा, भाई ऋषि यादव जौनपुर एक इतना जीवट का व्यक्तित्व, जिसने, ऋषि यादव कोई करोड़पति बाप के बेटे नहीं है, साधारण किसान का बेटा है, और उसने दिव्यांग मुसलमान घर के एक पूरे परिवार को गोद लिया। कई सैकड़े बच्चों को रोज भोजन से लेके, दूध नाश्ता से लेके, कापी पेन कलम, उनके पढ़ाने तक का सारा इंतजाम कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई लोगों को भेज के उनकी मदद कराने का भी काम किया है, और लगातार मदद होता भी रहेगा। हम ऋषि यादव को बधाई देते हैं, और उस कुटिया पर एक गीत मैं बहुत जल्दी आपके बीच में लेकर के आऊंगा। 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर वो गीत जनता के बीच में जारी हो। आपने अच्छा आपने जवाब दिया, एक बातों ने आपने कह दिया कि आप इस बार इलेक्शन में जाएंगे, तो ये जो आप काम कर रहे हैं या जो आपने किया है, क्या इस बार आप जनता के सामने गिनाएंगे? जैसा आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने कैश कर लिया और आपने कैश नहीं किया। साहब, जब जनता बोलना चालू कर दे, आम जनमानस खड़ा होकर चिल्लाना चालू कर दे, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता थे, जो सांसद थे ना, आपको याद होगा टेलीविजन पे बहुत बड़ा चलता था पट्टी कि एक भाजपा के सांसद ने इतने गांव को गोद लिया। और आप जरा पूछिए, गोद लेने का मतलब होता है संपूर्ण रूप से उसको अपना लेना, उसकी परवरिश करना, उसकी देखरेख करना। जितने गारंटी दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में जितने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जिन जिन गांवों को गोद लिया था, आप अपने लोगों को भेज करके पता करिए, एक ईंट वहां रखने का काम नहीं हुआ है, और वहां लोग जा नहीं रहे हैं। अब तो जनता दौड़ा रही है, गांवों से जनता दौड़ा रही है, लोग जा नहीं रहे हैं उस गांव में। जनता खड़ा होकर कह रही है साहब कि अच्छा आप ये बताइए, एक सवाल हमने एक गीत में गाया था, हमने कहा था इन लोगों ने 100 नंबर को रंगवा पुतवा के डेंट पेंट करवा के 112 करवा दिया। हमने कहा था कि खूंटा बदल देने से भैंस से अधिका दूध ना दे। सुनिए, मैं सवाल करता हूं, जरा पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि पहले 100 नंबर डायल करने पे पुलिस इनोवा और बोलेरो से आती थी, क्या अब 112 डायल करने से हेलीकॉप्टर से आएगी? अभी भी उसी गाड़ी से आएगी जिस गाड़ी को अखिलेश यादव ने दिया था, समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया था। ये केवल नाम बदलना जानते हैं, काम कुछ नहीं, फीता काटना जानते हैं। मतलब ये तो वही बात आप कह रहे हैं ना कि शराब की बोतल में अगर आप दूध डाल देंगे तो वो बोतल दूध का होगा या शराब का, इसी का जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं ना आप? नहीं, जिक्र नहीं, मैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैं आपके सामने इस बात को रख रहा हूं। 100 को बदल के 112 कर दिया गया, आखिर उससे लाभ क्या मिला आप जरा हमें बता दें। कोई लाभ नहीं, केवल यह है 100 रहेगा तो अखिलेश यादव नजर आएंगे। लेकिन क्योंकि जाते जाते वक्त हो गया, जाते जाते आप अपने
जी जब धर्मेंद्र जब जी। हूटर बजता हुआ कोई एम्बुलेंस गांव में आता है, और जब जब 100 नंबर की गाड़ी हूटर बजाती हुई आती है, तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि गांव का बूढ़ा बच्चा, माताएं बहनें ये कहती हैं कि अखिलेश यादव का 100 नंबर आ गया और अखिलेश यादव का एम्बुलेंस आ गया। कोई नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एम्बुलेंस आ गया और भारतीय जनता पार्टी की 112 लेकिन वही नंबर आ जनता ने तो आपको नकार दिया ना धर्मेंद्र जी। वही जनता जब वो गया। मैं उस आपको जनता में इतनी मतलब वो है कि आपको कहते तो उसी जनता ने आपको नकार दिया, तो कहीं ना कुछ तो वजह रही होगी ना। खैर देखिए, हम चाहते थे कि चूंकि आप बिरहा गायक अब हैं और पार्टी को भी जो हमसे गलतियां थी, हम उससे बहुत कुछ सीख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को हम समझ चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी, कैसे इनके आईटी सेल के लोगों के बारे में भी हम लोगों को पता हो गया है। 1 मिनट में झूठी खबर और 1 मिनट में अफवाह फैला करके ये लोग पूरे दुनिया में गणेश जी को दूध पिला देते हैं। साहब मैं आपसे क्या बताऊं, ये इनकी ये करनी है। लेकिन अब जनता चिल्ला रही है कि अखिलेश यादव की सरकार बनेगी और 2022 में हम पूर्ण बहुमत से वापस आ रहे हैं। ओके। हम चाहते हैं कि जाते जाते तमाम जो इस वक्त आपको पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, गाकर क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना काल भी है। अब तो एक लाइन कोरोना में हमने एक गीत गाया था, ऐसन बीमारी बाटे दुनिया में आइल, चारों ओर मचल खाली कोरोना के शोर बा, इसे कैसे बचल जाई त मौतिया कचोर बा। कब किसको ये मौत के आगोश में ले लेगा। अपनी सुरक्षा आप स्वयं करिए, सरकार से कोई उम्मीद मत करिए। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का प्रयोग करिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए। लेकिन एक निवेदन 2022 के लिए मैं आम दर्शकों से ये निवेदन करना चाहता हूं, सब खत्म होगा इल्हावा, बा पक्का हमारो दावा, मिलजुल के भैया अब की सब झूठों को भगावा। अरे बन के विरोधियन का काल यही है, बन के विरोधियन का काल यही है, 22 में मुलायम का लाल यही है। चलिए, बहुत बहुत हमारी भी शुभकामना आपके साथ है कि आप जरूर सत्ता में वापसी करें। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मशहूर जाने माने बिरहा गायक धर्मेंद्र सोलंकी जी, जिन्होंने गाकर गायकी से विपक्ष पर प्रहार किया। बने रहें, देखते रहें पब्लिक लाइव।